क्वेश्चन है जेई एडवांस 2020 का और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि ऐसा करके सेटअप है, पूरी वैल्यूज लिखी हुई हैं और दो इंडक्टर्स हैं और इसमें हम लोगों को म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कंसिडर करना है जो कि 5 मिली हेनरी का दिया गया है। तो हमें क्वेश्चन में ये बताना है दैट टोटल वर्क डन बाय द बैटरीज अगेंस्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसके मतलब बैटरी ने जितना काम करा उसके अगेंस्ट में कितना काम करा गया है इंडक्टर के द्वारा, वो हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो हम लोग करेंगे कैसे, पहले हम लोगों को इसकी सिचुएशन देखनी पड़ेगी कि करंट कैसे फ्लो कर रहा है इंडक्टर्स में, जिससे कि हम कुछ चीज़ें देख पाएंगे कि करना क्या आखिर कर। तो हम लोग दो इंडक्टर बनाते हैं, ऐसे एक इंडक्टर ये रहा, दूसरा इंडक्टर हमारा ये रहा। ठीक है ठीक है। अब हम लोगों को ये पता है कि इसमें से जो करंट आ रहा है वो इस तरफ आ रहा है। हम लोग मान लेते हैं इसमें से I1 करंट आ रहा है इस डायरेक्शन में। अब I1 करंट आ रहा है इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी यहाँ पर कुछ ऐसी, मैग्नेटिक फील्ड आ गई कुछ ऐसी। जबकि यहाँ से करंट करंट यहाँ से I2 आ रहा है और हम लोगों को पता है कि यहाँ ऐसे ऐसे कर हम लोगों को पता है वो राइट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे तो हम लोग डायरेक्शन पता चल जाएगी किस डायरेक्शन में करंट आ रहा है। तो यहाँ पर जो करंट आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है ठीक है। अब दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस एम भी है, ये भी हमें कंसिडर करना ही है। तो हम लोग जैसे इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इसके एक्सटेंड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये आएगी इस तरफ और ये अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। जबकि जब हम इस वाले इंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक्सटेंड करेंगे इस तरफ एक्सटेंड करेंगे, लोग वाइट से कर दे रहा हूँ, वाइट से एक्सटेंड करेंगे तो इसके लिए अपोजिट आनी, यानी एक दूसरे के लिए ये दोनों इंडक्टर एक दूसरे के लिए जो फ्लक्स जो है वो घटा ही रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं, तो हम लोग जैसे कि इसमें हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस के तो कंसेप्ट तो पता ही है। तो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारे लिए, जैसे कि 5 1 जो हम लिखेंगे वो होगा एल L1 टाइम्स में I1, जो भी I1 करंट इसमें फ्लो कर रहा है, माइनस में व्हाट, माइनस में M टाइम्स में I1, M टाइम्स में I2 जो दूसरे वाले का करंट लिखते हैं। तो ये 5 1 हो गया और 5 2 क्या हो जाएगा, 5 2 सिमिलरली इसके लिए 5 2 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा L2 टाइम्स में I2 माइनस में M टाइम्स में I1। I1 क्या होता है, इसका करंट। क्योंकि हमें पता है जो फ्लक्स जो होता है, जब दो वायर्स होते हैं, जब दो कंडक्टिंग लूप्स होते हैं, तो जो फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके करंट के। और अगर हमें फ्लक्स निकालना हो इसका, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। और हम लोग इसको टू ऑब्जेक्ट माने तो 5 2 इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। तब हम प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट हटाते हैं तो फिर हमारे पास वो म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला कोफिशिएंट आ जाता है। तो ठीक है, ये I1 है, ये I2 है। हमें पता है हमें पता है EMF इंड्यूस ई इंड्यूस क्या होता है, नेगेटिव ऑफ d∅dt। सही बात है। तो हमारे पास नेगेटिव ऑफ d∅dt L1 I1 टाइम्स में NdI/2 जैसे ही हम लोग इसको करेंगे वो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा नेगेटिव, जैसे ये चीज़ करेंगे नेगेटिव ऑफ d/dt, ये करा L1 I1 माइनस में M टाइम्स में I2, ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ d/dt, नेगेटिव ऑफ d/dt ऑफ नेगेटिव ऑफ d/dt L1 I1, नेगेटिव ऑफ d/dt L1 I1 प्लस नेगेटिव में हो जाएगा M di2/dt। जैसे ये नेगेटिव साइन को करेंगे और L हमारा कांस्टेंट है, उसको बाहर ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा, जो हमारा ई इंड्यूस्ड होगा वो हो जाएगा नेगेटिव ऑफ L1 di1/dt प्लस में M di2/dt। ये याद रखिएगा, ठीक है। ये आ जाएगा E1 EMF 1 पे जो इंड्यूस्ड होगा। ऑन द सिमिलर नोट हम लोग कह सकते हैं जो E2 आएगा, E2 मैं इस तरफ लेके ले रहा हूँ, इस तरफ लेके रहा हूँ। E2 सिमिलर नोट पे क्या आएगा, E2 सिमिलर नोट पे आएगा नेगेटिव ऑफ L2 di2/dt प्लस में M दूसरे वाले का करंट हो जाएगा di1/dt। ठीक है ठीक है। ये दो सिचुएशन आ गए हमारे पास। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं यहाँ पर कि हमें वर्क निकालना है, कितना वर्क डन होगा। तो हम लोग वो केवीएल की इक्वेशन लिखेंगे। हम लोग किस तरफ डायरेक्शन में लिखेंगे केवीएल की इक्वेशन, हम लोग लिखेंगे इस डायरेक्शन में, जो बैटरी की डायरेक्शन है। यहाँ पर केवीएल बताएंगे अप्लाई एट 1 और केवीएल यहाँ लगाएंगे अप्लाइंग एट 2। तो अप्लाइंग एट 1 जैसे ही करेंगे हम लोग तो हमें पता है ये हो जाएगा। इसको अभी हम लोग क्या है
अब हम लोग वैल्यूज लेट नहीं कर रहे हैं, इसको v1 ही लेने दे रहे हैं। तो एट लूप वन क्या हो जाएगा, 0 से लेके हाई v1 हो जाएगा, माइनस 0 से लेके v1 हो जाएगा, प्लस में ये चेंज इन इंडक्टेंस, ये चेंज इन फ्लक्स, वो चेंज इन बैटरी जो भी है हमारे पास, वो हमारे पास ई इंड्यूस आ चुका है, प्लस में E1 माइनस में I1 टाइम्स में R1 इज इक्वल्स टू 0। जैसे हम लोग इसकी जैसे E1 की वैल्यू लिखेंगे हमारे पास आ जाएगी जो V1 जो हमारी इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी V1 माइनस में L1 di1 बाई डी टी प्लस में M di2 बाई डी टी, और ये हो जाएगा माइनस में I1 R1 इज इक्वल्स टू 0। ये पहली इक्वेशन आ गई। एट लूप टू सिमिलर सिचुएशन लगाएंगे लूप 2 पे भी, तो हमारे पास आ जाएगा V2, ये लिखा 0 से लेकर हाई लगा V2 आ गया, माइनस में I2 R2, और फिर सेम ही सिचुएशन सेम ही चीज़ें लिख देंगे, प्लस माइनस में L2 di2 बाई डी टी प्लस में M di1 बाई डी टी। अब हम लोगों को क्या बोला गया, हाँ अब हम लोगों को निकालना है वर्क डन, निकालना है ना। तो वर्क डन हमें पता है क्या होता है, व्हाट इज वर्क, वर्क होता है व्हाट इज वर्क, वो होता है वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट ही तो होता है, वोल्टेज इंटू करंट होता है, ये पावर होती है, ये होती है पावर होती है वोल्टेज इंटू करंट। और वर्क क्या होता है, वर्क होता है पी डीवी का, पी डॉट में पी डी टी का इंटीग्रेशन होता है वर्क। तो हमें ये दोनों सिचुएशन निकालनी है, तो पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले हमें पावर निकालनी पड़ेगी। और पावर हमें कैसे निकलेगी, अगर मैं हम दोनों तरफ I1 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमें पावर मतलब कि मल्टीप्लाइंग बाय I1 विद फर्स्ट इक्वेशन को I1 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड सेकंड इक्वेशन को I2 से मल्टीप्लाई कर देंगे विद सेकंड। तो हमारे पास ये सिचुएशन आ जाएंगी कि V1 I1 माइनस में L1 di1 बाई डी टी टाइम्स में I1 प्लस में M I1 di2 बाई डी टी माइनस में I1 R1, I1 का स्क्वायर हो जाएगा, R1 इज टू 0। सिमिलरली इक्वेशन 2 के लिए भी यही चीज़ हो जाएगी, ये हो जाएगा V2 I2 माइनस में ये हम लोग एक कंकरेंट वे से लिख ले रहे हैं जिससे कि हमें थोड़ी कंफ्यूजन कम हो। ये हो जाएगा L2 di2 dt मल्टीप्लाइड बाय I2 प्लस में M ये हो जाएगा प्लस में M I2 di1 बाई डी टी, और हो जाएगा माइनस में I2 का स्क्वायर R2 इज टू 0। ये हमारे पास पावर आ गई, ये भी पावर आ गई। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोग उसको मल्टीप्लाइंग बोथ बाय डी टी, हम दोनों को डी टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वर्क डन बाय द बैटरी आ जाएगा। तो V1 I1 डी टी आ गया, माइनस में जैसे डी टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा L1 I1 di1 प्लस में M I1 di2 माइनस में I1 का स्क्वायर R1 टाइम्स में dt इज टू 0। सिमिलरली इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी, V2 I2 dt माइनस में ये चीज़ हो गई माइनस में L2 di2 टाइम्स में I2 L2 di2 टाइम्स में I2 प्लस में M आ जाएगा M I2 di1 माइनस में I2 का स्क्वायर R2 dt इज टू 0। ये दोनों कर लिए। अब हमारे पास ये क्या है, ये होता है पावर P1 और ये भी P2 है। तो हमारे पास अब ये इक्वेशन आ गया। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय द बैटरी 1, ये बैटरी 1 का वर्क डन है, माइनस में I1 का स्क्वायर R1 dt क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
L1I1 माइनस में, ये वर्क डन नहीं है, ये DW है, छोटा सा वर्क डन है, ये छोटा सा वर्क डन है। L1DI1 हो जाएगा L1I1 DI1 हो जाएगा ये, माइनस में MI1 DI2। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, DW2 DB स्मॉल वर्क डन ऑफ द बैटरी, I1 का स्क्वायर I2 का स्क्वायर R2 टाइम्स में DT, ये हो जाएगा L2I2 DI2 माइनस में MI2 DI1। ये चीज़ लिख ली है। ये हमारी इक्वेशन दो ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिससे हमारा आंसर आएगा। अब वर्क डन अगेंस्ट बाय द बैटरी के लिए क्या कर देंगे, हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। देखो बहुत सारे टीचर आपसे कहेंगे कि इसका कोई लॉजिक है, लॉजिक मैं बताऊँ ना, जनरली कोई लॉजिक है नहीं। बात यह है कि हम अगर इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ, जैसे कि पूरी तरफ इंटीग्रेशन लगाते हैं, इस तरफ इस तरफ इस तरफ लगाएंगे भी, तो हम लोगों को ये पता है कि हम लोग जो है ना, ये DT वाली स्टेटमेंट निकाल ही नहीं पाएंगे कि कब क्या चीज़ हुई। इन्फानाइट टाइम लग जाता है करंट को कांस्टेंट होने में, तो इसका कोई फ़ायदा ही नहीं था। तो हम लोगों को डायरेक्टली इसी इक्वेशन, इन्हीं सबको, इसी चीज़ को इंटीग्रेट कर देना और ऐड कर देना है। तो हम लोग ऐसे कर देंगे, फिर ये हो जाएगा हमारे पास जो टोटल वर्क डन अगेंस्ट बैटरी, वर्क डन अगेंस्ट बैटरी जो हो जाएगा, वर्क डन अगेंस्ट बैटरी जो हो जाएगा, बैटरी हो जाएगा L1I1 DI1 का इंटीग्रेशन माइनस में MI1 DI2 का इंटीग्रेशन, इसको ऐड अप कर देंगे, माइनस में से दोनों को ऐड करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को, प्लस में हो जाएगा I2 DI1 का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा, और एक हो जाएगा फिर हमारे पास प्लस में L2I2 DI2 का इंटीग्रेशन। वर्क डन बाय द बैटरी, जैसे हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो I1 DI1 का इंटीग्रेशन करेंगे, L1I1 का स्क्वायर बाय 2 प्लस में L2I2 का स्क्वायर बाय 2 नेगेटिव ऑफ M। अब ये क्या हो जाएगा, अब हम लोग उसको पता है, हम लोग उसको इंटीग्रेशन लिख सकते हैं ऐसे, I1 DI2 प्लस में I2 DI1। ये चीज़ क्या होता है, अब हम लोगों को पता है डिफरेंशिएशन ऑफ I1 टाइम्स I2 क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ I1 टाइम्स होता है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टाइम्स सेकंड, I2 टाइम्स में DI1 प्लस में I1 टाइम्स में DI2। तो ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ DI2 टाइम्स में I1। तो ये इंटीग्रेशन करेंगे तो I2 टाइम्स में I1 ही हो जाएगा। तो हमारे लास्ट में जो वर्क डन अगेंस्ट द बैटरी आ गया, हो गया L1I1 का स्क्वायर बाय 2 प्लस में L2I2 का स्क्वायर बाय 2 माइनस में MI1 टाइम्स में I2। ये आ गया हमारे पास वर्क डन अगेंस्ट बैटरी। अब हम लोग L1 के इक्वेशन, L1 पता है, L2 पता है, I1 I2 कैसे निकालेंगे। I1 आउट होते हैं, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक गए ना हम लोग, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। अब हमें ये पता है कि आखिरी में आते आते चलेगी तो बैटरी की ही। तो ये जो हमारा इंडक्टर होगा ये शॉर्ट वायर हो जाएगा, तो हम लोग उससे करंट निकाल लेंगे, शॉर्ट वायर हो जाएगा। तो यहीं सॉल्व कर ले रहे हैं इसको, देखो यहीं सॉल्व कर रहे हैं इसको। अगर ये जो है एक टाइम में शॉर्ट वायर हो जाएगा, शॉर्ट वायर हो जाएगा, पूरा एक स्ट्रेट वायर हो जाएगा, ये भी एक स्ट्रेट वायर हो जाएगा यहाँ पर भी। तो हमारे पास जो I1 आ जाएगा, I1 आ जाएगा, वो आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 5, यानी 1 एम्पियर आ जाएगा ये। सिमिलरली जो हमारे पास I2 हो जाएगा, बहुत इन्फानाइट टाइम पे, जब इन्फिनिटी होगा टाइम तब तो, क्योंकि लास्ट में तो ये इंडक्टर जो है बन जाएगा क्या, एक स्ट्रेट वायर बन जाएगा। तो 20 आ जाएगा, डिवाइड बाई 10 करा, 2 एम्पियर आ गए। तो I1 I2 तो निकाल लिया हमने फाइनल के, बस अब इसको इक्वेशन में वैल्यू पटक देनी है और हमारा जो आंसर आएगा आखिरी में वो आएगा 55 मिली जूल। थैंक यू, थैंक्स। और मैं फिर ये बता रहा हूँ कि अगर आपको लगे कि ये चीज़ अगर आपको लगे कि ये चीज़ कैसे हुई है, तो आपको थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना पड़ेगा कि DT में अगर मैं 0 टू इन्फिनिटी रखूँगा तो कुछ आंसर आएगा ही नहीं। कभी कभी ये भी देखना पड़ता है कि आंसर कैसे कैसे आ सकता है। तो हमें ये चीज़ दिख रही है कि
इसी तरफ ले जाने के बाद ही हम लोग इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे और कुछ वैल्यूज आएंगी। तो ये लॉजिक्स यूज़ करा जाता है पेपर में क्वेश्चंस करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें यूज़ करी जाती हैं। चलिए, थैंक यू।